भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के मुद्दे पर, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े पर के मुद्दे पर लगातार कर रही है और इसके लिए लगातार कार्यक्रम भी दे रही है। अभी अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन में अनेक प्रस्ताव देश के हित में लिए गए, जिसमें लड़ाई लड़ी जानी है। आदरणीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर लगातार जोर दे रहे हैं ताकि हर वर्ग के लोगों के साथ उसके वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए निरंतर आवाज भी उठा रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस ऊपर होके कोई मुद्दा उठाती है देश के हित में, जनता के हित में, भारतीय जनता पार्टी और सरकार कांग्रेस पर ही आक्रमण शुरू कर देती है। उन मुद्दों पे, उन सवालों पे जवाब तो देती नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पर हमला करती है और ऐसे मुद्दे जो जिसमें वास्तविकता से, सच्चाई से कोई नाता नहीं, ऐसी लड़ाई शुरू कर देते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ का आधार लेके काम करती है और एक झूठ को 100 बार बोलती है और जोर से बोलती है। और इसका ताजा उदाहरण अभी आप देखेंगे कि नेशनल हेराल्ड के मामले में आप सबको पता है, ये वो अखबार है एसोसिएट जनरल लिमिटेड AGL के माध्यम से 1937 में, जहां पंडित नेहरू ने, टंडन जी ने और रफी अहमद किदवई ने इसकी शुरुआत 1937 में लखनऊ से इसकी शुरुआत की थी। और ये अंग्रेजी में, हिंदी में और उर्दू में 3 अखबार लोग निकालते थे, लखनऊ से, इंदौर से, पंचकुला से और मुंबई। और आजादी की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका नेशनल हेराल्ड की रही है। आपको याद भी होगा कि 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो पर नारा दिया था, इसके लिए लड़ाइयां भी सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। और जब उन्होंने एक सवाल पूछ दिया राहुल जी ने पिछले लोकसभा में कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाए कि अडानी और मोदी जी एक ही प्लेन में बैठे हुए जा रहे हैं और लगातार पूरे देश की संपत्ति, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे खदानें हो, सबको एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा रहा है। ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि आम जनता जो गरीबी में जी रही है उसे मौका मिले अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। और नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक अनेक संस्थाएं बनाई गई, जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। अब वो सारे संपत्ति बेचे जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो बेचा जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल जी लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा उस समय राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने के थे लोकसभा से और 24 घंटे के अंदर में बंगला भी खाली करा दिया गया। लेकिन ये दुर्भावना उनकी रही है और अभी भी लोकसभा में
उन्हें एलओपी है लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग लगातार, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाया और 400 क्यों चाहिए, उन्होंने कहा संविधान बदलेंगे, संविधान हमको बदलना है, जो संविधान हम सबकी रक्षा करती है वही संविधान खतरे में है, लड़ाइयां लड़ी जा रही है। और अभी ताजा उदाहरण आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये राज्यपाल तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति असीमित समय तक के लिए बिल को नहीं रोक सकते। इस आदेश का दूसरा पहलू ये है, इसका अर्थ ये भी है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि से जो विधानसभा बनता है या लोकसभा बनता है, जनप्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं लोगों के हित में, एक मनोनीत व्यक्ति राज्यपाल उसे असीमित समय तक नहीं रोक सकता। तो न्यायपालिका ने तो विधानसभा की शक्ति को बरकरार रखने और उसे ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जी कहते हैं ये तो लोकसभा भी ऊपर हो गया। इस प्रकार की टिप्पणी उसी प्रकार से निशिकांत दुबे अभी जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो टिप्पणी की है कि जो युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहली बात तो गृह युद्ध हो पा रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार ये कैसे हो सकता है? तो जो विधि सम्मत है, संविधान की जो व्यवस्था है उसकी विपरीत जाके कोई फैसला करे, उसे समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और उसके तहत उन्होंने टिप्पणी की, उससे भारतीय जनता पार्टी बदला गए हैं। इससे स्पष्ट है वो संविधान को नहीं मानते, संविधान बदल देना चाहते हैं। और यही लड़ाई कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी की है। और ये लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। अभी लगातार राहुल जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी के परिवार वालों पर क्या आप नमन कर रहे हैं, इससे और प्रदेश के नेताओं पर भी लगातार इस प्रकार से छापे डाल रहे हैं। जो डर जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में छूट जाते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो डरते नहीं, घबराते नहीं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसको ईडी या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित और तंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जन इसे डरते नहीं बल्कि इससे और ताकत मिलती है और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के फांसी वाली नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के हित में। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो साधारण के मामले में अभी रिसेंटली यहाँ पे जो यहाँ ये बता रहे थे कि जो ऐसे पहले धक्के होते थे, जो घोड़ा में अपने थे बंदूक लेके, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसी टाइप से धक्के सीधे कोर्ट पे धक्के हुए कहा जैसे पहले गांव वगैरह में धक्के आते थे घोड़े में बैठ के बंदूक लेके, तो उसी टाइप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी धक्के थे, बस बंदूक आपने नहीं था, आपके 5,000 करोड़ का यहाँ पे लूटा है नेशनल विधान। तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी के घोषित गुंडे कुछ भी बोल सकते हैं। और अभी मैंने कहा ना 5,000 करोड़ की संपत्ति थी, कोई 2,000 करोड़ की संपत्ति, और आदेश क्या हुआ है? ये जो चस्पा किया है उसमें मात्र 350 या 450 करोड़ का है। झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली हुई, हमेशा ये झूठ बोलते हैं। ये लगातार झूठ बोलने का काम और अपने मित्रों का ऋण माफ करने का 16 लाख करोड़ से अधिक के अपने मित्रों के ऋण माफ किए हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और ईडी की जहां तक बात है, ईडी के कमिश्नर रेट कितना है? 1% भी नहीं।
देश में 5000 से अधिक ये लोग केस किए हैं और 2014 से लेके 2025 तक के, और कितना किए 23 ये प्रमाणित कर पाए। 1% से कम इनका रेट है। सर और एक चीज उन्होंने बोला है कि नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट कंपनी थी एजेएल, जब वो शेयर ट्रांसफर हुआ यंग इंडिया में, जब टेक ओवर हुआ, उस टेक ओवर कंपनी में यंग इंडिया में सोनिया और राहुल का 75% स्टेक है, और तीनों कंपनी नेशनल हेराल्ड और एजेएल और यंग इंडिया तीनों में मोतीलाल वोरा का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तीनों में कहीं पे वो डायरेक्टर है, कहीं पे एम्प्लॉई है। इसके बारे में आप क्या क्लैरिटी देंगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात है कोई भी कंपनी घाटा में जाता है की जाती है, और उसमें भी ये किया गया है, ये कानून के तहत विधि सम्मत है। कितने घाटे में चल रहे हैं, अभी आप उदाहरण देना चाहूँगा कि रुचि सोया कर्जे में डूबा हुआ था, है ना, और उसे बाबा रामदेव ने पतंजलि ने खरीद लिया। कितने आप उदाहरण देंगे? हमारे यहाँ मोदी सरकार ने वोडाफोन को 36,000 करोड़ रुपये माफ कर दिया। यहाँ तक उसका स्वामित्व भी उसका हाथ भी ले लिया। इसके बारे में क्या बोलेगी सरकार? जो घाटे में रहती है, बहुत सारे एयरपोर्ट है, बहुत सारे है, हमारे यहाँ वार्को था, उसको बेचे कि नहीं बेचे? सरकार की थी ना, हजारों करोड़ था, उसको कितने बेचे? 500 करोड़ में बेच दिया। उसका स्वामित्व भी बदल गया, लेकिन यहाँ अपना स्वामित्व बदल, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की रहेगी। न जमीन को बेच सकते, न बिल्डिंग को बेच सकते, न उसमें सोनिया जी राहुल जी एक पैसा नहीं ले सकते, एक पैसा रुपया की बात तो छोड़ करता रहे। उसमें भी यंग इंडिया में भी आप एक पैसा पैसा नहीं ले सकते, खर्च नहीं कर सकते। ये इसलिए बनाया गया ताकि एजेएल को मदद की जाए। कांग्रेस पार्टी का पैसा है, और कांग्रेस पार्टी के देश की धरोहर उसे बचाने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हजारों करोड़ के कार्यालय बनाए पूरे देश भर में। अभी तो आरएसएस का बड़ा कार्यालय हजारों सैकड़ों करोड़ का बना दिल्ली में। पैसा कहां से आएगा? इस सरकार इसमें ईडी जांच नहीं करती, जांच करेगी। यहाँ बिहार जिले में बनाया उनका करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनाया, उसकी जांच नहीं होती। लेकिन एक संस्था जो देश की आजादी में जिसकी भूमिका रही, और पैसा किसको दिया गया? पैसा दिया गया कर्मचारियों को, पत्रकारों को और बिजली बिल। इसी भुगतान के लिए जगह सारे चेक में हुए, पैसे का लेन देन हुआ नहीं है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। और 2015 में ईडी ने पहले केस बंद कर दिया इसी सरकार, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसको खारिज कर दिया था। फिर से खोलने की जरूरत, और अभी तक के किसी को नोटिस नहीं मिला है। कांग्रेस कार्यालय भारतीय जनता पार्टी को झंडा लेकर ये इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास नोटबंदी को जवाब है, जीएसटी को जवाब है, अभी मनरेगा बंद कर दिया उसका कोई जवाब है इनके पास नहीं। कोई काम कर रहा है मनरेगा का पूरे देश भर में बंद है, महंगाई बढ़ी हुई है, भर्तियां बंद है, इसका इनके पास कोई जवाब है। देश की संपत्ति बेचे जा रहे हैं, उसका कोई जवाब है। विदेश में प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है, पहले तो गले मिलते थे माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, इस समय तो गले भी नहीं मिले उससे लेने भी कोई नहीं आया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसपे ध्यान हटाने के लिए वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर दूसरे एक प्रसंग पे जाएंगे सर, इफ यू परमिट दूसरे एक प्रसंग पे जाएंगे सर, पूछ सकता हूँ दूसरे? हाँ
सर महानदी का अभी दम घुट रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, रो रहा है अभी महानदी, तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन सर, ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और उड़ीसा में भी सरकार है। क्यों नहीं पूरा समाधान होना चाहिए? मैंने विधानसभा में बोला, अभी बजट सत्र में इसी मामले में बोला कि भैया तीनों जगह उसकी सरकार है, अब कोर्ट में बैठ के तो सुलझा नहीं लेते। सर समाधान हो क्यों नहीं? सर अरे मेरा प्रश्न तो कॉम्प्रोमाइज है। राहुल गांधी ने बयान दिया बॉस्टन में, उस पर भाजपा ने पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी इसीलिए उससे कर सकते हैं और उन्हें विदेश जाकर भारत की बदनामी करना अच्छा लगता है। पहली बात तो ये है कि इसी के मामले में लोकसभा चर्चा हुई। महाराष्ट्र के चुनाव में उनका साथ ज्यादा 5 पैसे बढ़ गए। इस पे इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा, हमारी डेलीगेशन गए, हाई पावर डेलीगेशन गया। आज तक इलेक्शन कमीशन वो वोटर लिस्ट उत्पन्न नहीं करा पाया और इस सवाल को कर रहे हैं, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? और दूसरी बात, अमेरिका के बड़े ये लोग कंसिडर हैं, वहां के जो अधिकारी है तुलसी गवाड़, जहाँ डोभाल है वहाँ तुलसी जी हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, वोटिंग के समय वोट पैटर्न बदला जा सकता है और स्ट्रांग रूम में रखने के बाद भी वोट डालने के बाद भी अंकों में फेरबदल किया जा सकता है। इतना बड़ा आरोप लगा है, न इलेक्शन कमीशन जवाब दी, न भारत सरकार जवाब दी। ठीक है, इसका जवाब देना चाहिए। आप राहुल गांधी का जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन तुलसी जो अभी अभी नियुक्त किए हैं ट्रम्प जी ने, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया, उसके बारे में मौन क्यों है? थैंक यू सर क्या हुआ? मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला सर। हम करे ना, हम भाई सर आप सरकार है, आप तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य हैं। ये जब हमारी सरकार नहीं थी तब से कोर्ट में गए, है ना, ट्रिब्यूनल में गए, हाँ गए ना। अब तीनों जगह उनकी सरकार, तत्काल फैसला होना चाहिए। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है सर? ये सवाल तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री से पूछें, वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछें और थोड़ा साहस करें प्रधानमंत्री से। आपका क्या लगता है? Varian Bailoni.